हेलो। ओके। सो आ रही होगी अभी आवाज़? अभी आ रही है? बस थोड़ा सा सर्वर इशू कर रहा है आई थिंक। अब आ रही होगी आवाज़। जब आ जाए तो प्लीज़ आप लोग एक बार बता दो कि आ गई है आवाज़। माइक थोड़ा सा हिल गया था, अभी चल रहा है। हाँ जी, ओके। अभी आने लगी ना आवाज़? यस बोल दो सब लोग प्लीज़ कि आवाज़ आ रही कि नहीं, फिर हम आगे। ओके दिलीप, चलिए ठीक है, आ रही है अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है डे 7, यहाँ पे एरिया, सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, एरे आपका यहाँ पे। तो एरे यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं आपके। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। सो एरिया यहाँ पे एरे होते हैं यहाँ पे 3 टाइप के, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। अब एरे का यहाँ पे यूज़ क्यों किया जाता है ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। सो जनरली आपके पास कोई भी एक ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री की आपको यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आप एरे का यूज़ करते हो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप रेक्टेंगुलर एरे कब यूज़ करोगे, पाथ कब करोगे, पोलर कब करोगे। तो रेक्टेंगुलर एरे का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी ज्योमेट्रीज की कॉपी एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में बनानी है, तो हम यहाँ पे करेंगे। पाथ एरे का तब हम यूज़ करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट की कॉपी हमें किसी भी पाथ के अलॉन्ग बनानी होती है। और पोलर का किसी भी ज्योमेट्री की कॉपी हमें सर्कुलर पैटर्न में करनी है, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एरे, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। तो सबसे पहले यहाँ पे बढ़ते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे की तरफ। तो रेक्टेंगुलर एरे की अगर मैं यहाँ पे एरे की बात करूँ, तो एरे की शॉर्ट की होती है AR इंटर। AR इंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। AR एंटर, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, बस आपके यहाँ पे जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ देनी है, प्रॉपर्टीज़ यानी कि कॉलम्स कितने होंगे, रोज कितने होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताना होगा। देखते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पे हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल कॉपी आपको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्रिएट करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे लिया। रेक्टेंगुलर एरे लेने के बाद आपको सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर जैसे यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो देखोगे आपके पास कॉलम एंड रो, इस तरह से आपके यहाँ पे कॉपीज बन के आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए और 3 रोज हो गई। इसको मैं स्निप करके बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये आपके कॉलम हो गए और ये आपकी यहाँ पे रोज हो गई, ठीक है। 5, सो यहाँ पे देखो 5 कॉलम्स हो गए। रोज कितने चाहिए, रोज हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाहिए 4 कर दिया हमने, तो देखो आपके पास यहाँ पे 4 रोज आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे बिटवीन के डिस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है। बिटवीन डिस्टेंस यानी कि इस ये मैं बता देता हूँ अगेन। बिटवीन का मतलब इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, ये आपकी बिटवीन डिस्टेंस होगी। और स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे एंड तक की डिस्टेंस, ये आपकी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगी। तो बिटवीन डिस्टेंस एंड टोटल जो भी आप चेंज करोगे उसके रिस्पेक्ट में आपकी दूसरी वैल्यू भी चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 20,000 कर दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। सेम इस तरह रोज की भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे लेवल का ऑप्शन है। लेवल का मतलब क्या हुआ, आपको जेड डायरेक्शन में अगर करना है तो लेवल मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 दे दिया और बिटवीन की डिस्टेंस हमने यहाँ पे दे दी 10,000। शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से आप रोटेट कराओगे तो आप देख सकते हो कि जेड डायरेक्शन में भी इसकी 3 कॉपीज यहाँ पे इस तरह से बन के आ गई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगेन हम टॉप व्यू लगा लेते हैं। टॉप व्यू में हमें जेड डायरेक्शन में काम नहीं करना है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं अगेन। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एसोसिएटिव का। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है ये चीज़ समझते हैं, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल अगेन बना लेते हैं।
मैंने यहाँ पे एरे लिया, रेक्टेंगुलर एरे और एंटर। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे एसोसिएटिविटी आपकी ऑन है। ठीक, एंटर किया हमने। अगेन हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे लिया और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको। ठीक है, एसोसिएटिविटी मैंने इस बार ऑफ कर दी। सो जो ये वाला केस है इसमें आपका एसोसिएटिविटी ऑन है और इस वाले केस में आपकी एसोसिएटिविटी ऑफ है। तो अगर आपका एसोसिएटिव ऑन है तो आपकी जो ज्योमेट्रीज होंगी वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी और सब बाद में उस कॉलम मतलब एरे की आप डिटेल्स को भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर एसोसिएटिव नहीं है तो आपकी ज्योमेट्रीज यहाँ पे ब्रेक्ड होंगी। ठीक है, देख सकते हो कि ये ज्योमेट्री अलग अलग है, जैसे इसमें एक साथ ज्वाइंट है, इसमें एक साथ ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी ज्योमेट्री एसोसिएटिव है उसको आप ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपली एक्सप्लोड कमांड का यूज करोगे। तो एक्सप्लोड कमांड की शॉर्ट की बताइए आप लोग क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्सप्लोड कमांड की शॉर्ट की क्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लोड कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये ज्वाइन नहीं होगा, अगेन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन नहीं होगा, आप इसको ग्रुप कर सकते हो बस। तो ये था यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर एरे। ओके ब्रेटी, हेलो असजद, गुड इवनिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पाथ एरे। सही बोल रहे हो नवीन, एक्स सेंटर हमारी यहाँ पे शॉर्ट की होती है। रेक्टेंगुलर एरे एंड नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा पाथ एरे। पाथ एरे की शॉर्ट की होगी यहाँ पे AR इंटर, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, उसके बाद सेलेक्ट पाथ। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पाथ के अलॉन्ग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अब एक चीज़ को यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो भी आप यहाँ पे पाथ बनाओगे वो कॉन्टिन्यूअस एंड ज्वाइंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ये नहीं होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा, यानी कि कंप्लीट पाथ के अलॉन्ग ये एरे नहीं होगा। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लाइन क्रिएट की। ठीक है, देख सकते हो ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट ज्वाइंट नहीं है। ठीक, और सेम इसी तरह हम यहाँ पे एक और यहाँ पे इस तरह से ज्योमेट्री बना लिए और इसको ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन कमांड की शॉर्ट की जे एंटर, मैंने बताया था कल। तो देखो इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी ज्योमेट्री बना ली और एक ज्योमेट्री हमने यहाँ भी बना ली। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ज्योमेट्री को इस कंप्लीट पाथ के अलॉन्ग यहाँ पे एरे कराना है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे AR एंटर किया। AR एंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पाथ एरे। ठीक है, पाथ एरे यानी कि PA एंटर आपको करना है। PA एंटर किया, उसके बाद सेलेक्ट पाथ, मैंने यहाँ पे बताया था कि नहीं, AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। ओके, इसके बाद यहाँ पे PA करना है आपको, ये चीज़ मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद PA एंटर, उसके बाद सेलेक्ट पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लाइन के इस तरफ क्लिक किया था तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इधर से ले लिया। तो कंट्रोल Z में करता हूँ, अगेन यहाँ से AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, PA एंटर और पाथ को सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे पाथ को सेलेक्ट करोगे देखो सिर्फ यहीं तक आपकी कॉपीज बनी। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे जो लाइन है, जो पाथ है, वो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, कनेक्टेड तो है बट ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, सो इस वाले केस में क्या है, ये आपका पूरा पाथ ज्वाइंट है। तो यहाँ पे करके देखते हैं, AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट नहीं देना है, हमें पाथ देना है। PA एंटर करेंगे और पाथ को सेलेक्ट करेंगे। तो देखो पाथ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी कॉपीज कंप्लीट ज्योमेट्री के अलॉन्ग, पाथ के अलॉन्ग क्रिएट हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक आर्क है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने एक सिमेट्री बना दी। अगेन हमने यहाँ से पाथ एरे ले सकते हो। पाथ एरे लेने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन सेलेक्ट पाथ। ठीक है, पाथ को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आप देख सकते हो अपने रिबन में यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, आइटम्स एंड बिटवीन का। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आइटम यहाँ पे लॉग्ड है
बिटवीन की डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो। यानी कि अभी मैंने लास्ट क्लासेस में आपको डिस्कस किया था डिवाइड और मेजर के बारे में, है ना। सो यहाँ पे अभी किस केस के अकॉर्डिंग ये पाथ को डिवाइड कर रहा है, मेजर के अकॉर्डिंग ये पाथ को डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको मतलब जो डिवाइड इक्वल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप साइड में प्रॉपर्टीज में देख सकते हो मेजर का ऑप्शन लगा हुआ है। तो मेजर की जगह हम यहाँ पे इसको डिवाइड में कर सकते हैं। तो जैसे डिवाइड में कर दोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे आइटम्स की जगह आपके नंबर आ गए। तो यहाँ पे आप 10 कर दो, जितने भी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे बिटवीन की डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। और अगर आपको बिटवीन डिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ पे मेजर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये था यहाँ पे आपका नंबर ऑफ आइटम्स और बिटवीन की डिस्टेंस को चेंज करने का तरीका। फिर यहाँ पे सेकंड आता है रोज। रोज यहाँ पे कितनी लगी है, 1। अगर देखो 1 रो है, अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए 3 रो कर देते हैं, तो आप देख सकते हो 3 रोज हो गई। समझ पा रहे होगे, ये 1 रो, फिर ये सेकेंड रो, और ये फिर अगेन 3rd रो, ठीक है। फिर बिटवीन की यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि हमने कहा 5 करनी है, तो यहाँ पे देखो बिटवीन की डिस्टेंस भी इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन लेवल अगेन हमारा यहाँ पे 3D। बाकी एसोसिएटिव बेस पॉइंट अगर आपको चेंज करना है तो बेस पॉइंट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बाकी आगे का ऑप्शन भी यहाँ पे सेम इसी तरह। देखते हैं आगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगेन आपने यहाँ पे एक आर्क क्रिएट की है। यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली, यहाँ से हमने पाथ एरे लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया और पाथ को सेलेक्ट किया। अगेन मेजर की जगह हम डिवाइड लगा देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है आपका अलाइंड आइटम का। तो जैसे जैसे हमारा ज्योमेट्री जो पाथ है वैसे टर्न ले रहा है, वैसे वैसे आपकी जो यहाँ पे ज्योमेट्री जो ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे टर्न हो रहा है। आप चाहते हो कि जैसे हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वैसा ही रहे, तो आप अलाइंड आइटम को यहाँ से ऑफ कर दोगे। तो जैसे ऑफ कर दोगे तो जैसे आपकी ओरिजिनल ज्योमेट्री थी वैसे ही देखो पूरे पाथ के अलॉन्ग हो जाएगी। अलाइन कर दोगे सो यहाँ पे पाथ के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगी। तो ये था आपका यहाँ पे अलाइंड एंड नॉन अलाइन करने का तरीका, सिंपल, ठीक है। सो ये था यहाँ पे सिंपल बेसिक आपका पाथ एरे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अपना पोलर एरे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पोलर एरे। सेम वही AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, उसके बाद PO एंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सेंटर पॉइंट देना है आपको, ठीक है। सेंटर पॉइंट का क्या मतलब होता है ये चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कल की एक्सरसाइज कर रहे थे, देखते हैं ऑटोकैड सिविल प्रिंट, ठीक है। हमारी जो एक्सरसाइज थी ये वाली थी, है ना। ये पूछा था, जिसने पूछा था क्या अभी वो क्लास अटेंड कर रहा है, अगर अटेंड कर रहा है तो प्लीज़, मेरे ख्याल से किसने पूछा था मुझे याद नहीं है। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज बना के देखते हैं किस तरह से बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सर्किल ले लिया। ये हम किससे करेंगे, पोलर एरे से करेंगे, ठीक है। तो पोलर एरे पहले तो समझ लेते हैं क्या होता है। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्किल क्रिएट किया और यहाँ पे हमने एक ज्योमेट्री इस तरह से क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इस ज्योमेट्री की कॉपीज मुझे सर्कुलर पैटर्न में क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पोलर एरे का। पोलर एरे लिया हमने, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया और इस पैटर्न में आपको यहाँ पे कॉपीज करनी, यानी कि रोटेशन पॉइंट सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, सर्किल का सेंटर पॉइंट। तो जैसे सर्किल के सेंटर पॉइंट पे क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पे आपके पास इसकी मल्टीपल कॉपीज सर्कुलर पैटर्न में क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए हमें, मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम चाहिए 10, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिटवीन का एंगल भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे फिर यहाँ पे फिल एंगल का ऑप्शन आ रहा है। फिल एंगल यहाँ पे देख सकते हो 360 डिग्री आपका यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। ओके रत्नेश आपने पूछा था, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ये चीज़, ठीक है। फिल एंगल यहाँ पे हमने मान लीजिए 180 डिग्री करना है। देखिए आपका फिल एंगल हो गया 180 डिग्री, ठीक है। आपको डायरेक्शन ऊपर नहीं चाहिए, आपको डायरेक्शन नीचे चाहिए। तो डायरेक्शन पे यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो देखो नीचे की तरफ आ गया। अगर ये अप डाउन है, आपको राइट लेफ्ट चाहिए, तो जो ज्योमेट्री हमने यहाँ पे साइड में बनाई थी ये टॉप या बॉटम में आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर सेम इस तरह रोज, मान लीजिए इसको अगेन मैं फिल एंगल 360 कर देता हूँ। अभी रोज कितनी है यहाँ पे 1, अब यहाँ पे रोज हमें कितने चाहिए, मान लीजिए 3 रोज चाहिए।
तो ये रोज़ आप इस तरह से बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। सेम इस तरह लेवल एसोसिएटिव मैंने बताया ही था आपको। बेस पॉइंट यानी कि ये सेंटर बेस पॉइंट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। रोटेट आइटम जैसे आपका अलाइन काम करता था वैसे ही यहाँ पे रोटेट आइटम काम करेगा। डायरेक्शन मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। सो ये यहाँ पे सिंपली पोलर एरे। अब मैं यहाँ पे आते हैं ज्योमेट्री जो हमारी एक्सरसाइज थी उस पर काम करके। ओके चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है 36.5। मैंने सर्कल लिया, सेंटर रेडियस, सेंटर पॉइंट और रेडियस दे दिया 36.5, ठीक है। फिर अंदर वाला ये वाला जैसे रेडियस देख सकते हो रेडियस 18 है। सेंटर रेडियस, सेंटर पॉइंट और रेडियस 18, ठीक है। फिर अगेन हमने यहाँ पे सर्कल, सेंटर रेडियस और फिर रेडियस 10 और अगेन सेंटर रेडियस और रेडियस कितना है 7, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एंगल दे रखा है सेंटर से ये है आपका 30 डिग्री। सेम इस तरह ये भी होगा आपका 30 डिग्री, है ना। तो ये आपका ओरिजिन है 0 डिग्री, तो 0 से अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो ये एंगल कितना होगा आपका 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लाइन कमांड लिया, इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया। अब यहाँ तक मुझे लाइन बनानी तो रेडियस 18 यानी कि लाइन की लेंथ भी 18 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एट द रेट देने के बाद यहाँ पे आपको देना है 18 लेस देन एंगल कितना है 15 डिग्री। तो देखो आपकी यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसको मिरर करा दीजिए MI एंटर से, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट सेंटर पॉइंट दिया और क्वाड्रेंट पे आके मैंने स्ट्रेट, देखो ये आपकी मिरर लाइन होगी ना, क्लिक कर दिया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। फिर इसके बाद अगेन लाइन ले लिया और इसके क्वाड्रेंट से हमने इस तरह से लाइन क्रिएट करा दी। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको ट्रिम कर दिया और ये वाला भी पार्ट नहीं रह गया, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कितने नंबर ऑफ आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए एरे पे, पोलर एरे, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को सेलेक्ट किया, एंटर और सेंटर पॉइंट दे दिया और नंबर ऑफ आइटम्स कितने रहेंगे 8। तो देख सकते हो आपकी डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से ज्योमेट्रीज क्रिएट हो गई। तो ये था यहाँ पे आपका एरे कमांड, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं 2 मिनट का यहाँ पे वेट करता हूँ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना स्ट्रेच कमांड और स्केल कमांड में। चलिए ओके जिगर गुड इवनिंग। रत्नेश मैंने बता दिया आपको। लवकुश ऑनलाइन क्लासेस इज बेटर देन ऑफलाइन। ऐसा नहीं है लवकुश, ऑफलाइन सबसे बेस्ट होती है। अगर आप 1-on-1 ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको कोई भी डाउट है और मुझे भी आइडिया लगता रहता है कि आप लोगों को कितना अच्छे समझ में आ रहा है कितना नहीं। वैसे तो आप लोग पूछ लेते हो, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग नहीं पूछ पाते हैं या पूछते हैं तो मुझे समझ नहीं आता है, तो ऑनलाइन में ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। ऑफलाइन में सामने सामने दोनों लोग बैठते हैं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहती है। बट अगर आपको ऑनलाइन में अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। सो तो एक तरीके से मेरे लिए अच्छा है कि आप लोग अच्छे सीख पा रहे हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके अरविंद एक्स क्यों बोल रहे हो आप? एक्सप्लोड कमांड की शॉर्ट की बता रहे हो क्या अभी? ओके वेदांत गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट किसी को, कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके एरे कमांड की एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपकी ऑफसेट नहीं, मुझे एरे करना है, ठीक है। अब एरे कमांड में ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, इसको आप लोग एक बार करिएगा। करने के बाद मैं कल आप लोगों से पूछूंगा जिसने किया है नहीं किया है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो मेरे से पूछ लेगा, मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। या अभी आपको लगता है कि इसमें से कोई ड्राइंग नहीं बन पाएगी तो आप बता सकते हो। ओके अदक जी पाथ एरे फिर से बताएं, ठीक है। ओके पाथ एरे मैं बता देता हूँ फिर से। पाथ एरे के लिए आपके पास कोई भी कॉन्टिन्यूअस एंड ज्वाइंट ज्योमेट्री होनी चाहिए। पहली बात तो जैसे ये अलग अलग ज्योमेट्री है, इसको सेलेक्ट करके आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर सेलेक्ट करके ज्वाइन कमांड कर दीजिए, ठीक। अब आपके पास कोई भी यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ज्योमेट्री क्रिएट कर ली। अब इस ज्योमेट्री की कॉपी मुझे इस पाथ के अलॉन्ग बनानी है, तो हमने यहाँ पे पाथ एरे लिया। पाथ एरे लेने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पाथ को सेलेक्ट करना है। तो जैसे पाथ को सेलेक्ट करोगे तो देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आ गई। अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आइटम्स आपका लॉग्ड है, बिटवीन डिस्टम आपका एक्टिवेट है। आपको यहाँ देना है, ये देख सकते हो आपका ये मेजर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस मेजर के ऑप्शन को यहाँ पे आप जाके डिवाइड पे लगा दीजिए।
ठीक है। डिवाइड पे लगाने के बाद देखो आइटम यहाँ पे अनलॉक्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपका 10 आइटम्स दे दोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिनिश कर देंगे, आपका सिंपली पाथ एरे यहाँ पे हो जाएगा। ओके। वेदांत, आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो? हाँ वेदांत, एक्चुअली मैं एज अ कैट ट्रेनर वर्क करता हूँ कैट डेस्क में। ठीक है, मेरा जो यहाँ पे ऑफिस है ये लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन भी, तो वही बोल रहे हैं। ओके चलिए, गौतम गुड इवनिंग। गौतम अभी आए हो क्या? बहुत लेट हो गए क्या? हाँ गौतम जी, काफ़ी लेट हो गया आप, क्या हो गया आज, टाइम लग गया आपको आने में? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे स्ट्रेच कमांड एंड स्केल कमांड। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेच कमांड और स्केल कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा प्लानिंग पर्पस में, क्योंकि जब भी आप फ्लोर प्लान क्रिएट करोगे तो अंदर का जो एरिया मैनेजमेंट है उसको चेंज करने में स्ट्रेच कमांड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्ट्रेच कमांड नहीं सीख पाओगे सही में तो प्लानिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर आपको स्ट्रेच कमांड अच्छे से आता है तो आप आसानी से कोई भी प्लान को क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेच, तब तक यहाँ पे आपके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। वेदांत सर, आप पेड वर्जन यूज़ करते हो या क्रैक? वेदांत, हमें यहाँ पे ऑफिस की तरफ से सॉफ्टवेयर मिला है। ठीक है, तो जो हम यूज़ करते हैं वो ऑफिस के लाइसेंस पे यूज़ करते हैं। ओके, धना प्रकाश वेलकम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कोई बात नहीं अहमद, चलिए आप देख सकते हो प्रीवियस सेशन तो आपका यूट्यूब पे रहेगा ही, जो भी डाउट्स हैं आप लोग देख लीजिएगा, फिर से एक बार वीडियो क्लियर हो जाएगा। सर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फुल क्लास, वैभव पंचाल, मैं भी ये काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कंप्लीट क्लासेस रखूँ, तो आगे हम पहले ऑटोकैड की क्लास कंप्लीट हो जाए फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की यानी कि प्लान सेक्शन और एलिवेशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हम करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि किचन का इंटीरियर डिज़ाइन या वॉशरूम वगैरह का या बेडरूम का इंटीरियर डिज़ाइन करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा किचन का आपका रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि किचन मेकर्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट भी आती है, तो वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे पहले इंटीरियर डिज़ाइनिंग का थोड़ा कंटेंट आप लोग के लिए प्रिपेयर कर लूँ प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे आगे क्लासेस रखेंगे, क्योंकि इसमें ब्लॉग्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे चाहिए होंगी जिससे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं स्ट्रेच कमांड पे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका स्ट्रेच कमांड। चलिए स्ट्रेच कमांड की शॉर्ट की बताइए जल्दी से, शॉर्ट की क्या होती है स्ट्रेच कमांड की? ठीक है, शॉर्ट की आप लोग बताइए। वैभव पंचाल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर एज सच नहीं होता। इंटीरियर डिज़ाइनिंग हम ऑटोकैड में भी कर सकते हैं, मैक्स में भी कर सकते हैं, रेविट में भी कर सकते हैं। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग यहाँ पे पहले आपको ऑटोकैड में उसके प्लान्स वगैरह बनाना बताऊंगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, डिटेल के लिए, और उसको रेंडर्स वगैरह में रेविट में करके दिखाऊंगा। बाकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो स्केचअप है या फिर आपका 3ds मैक्स है, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कोई भी पार्ट डिज़ाइनिंग करने की। बट रेविट में ऐसा नहीं है, रेविट में आप सिर्फ कुछ पार्ट्स हैं जो बना सकते हो, सब कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, राज एस गौतम SC, राज S एंटर, वेदांत S एंटर, ओके ST। ओके, सो यहाँ पे जो शॉर्ट की है वो है S एंटर, SC एंटर स्केल की होती है। ठीक है, S एंटर कर सकते हो या फिर STR एंटर। ST एंटर भी शायद आई थिंक नहीं काम करती है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ST, हाँ ST स्टाइल के लिए होता है, या फिर आप S करिए S एंटर या फिर STR, सिंपली आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हो S एंटर। अब स्ट्रेच कमांड का क्या यूज़ है ये चीज़ बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक पे जो मिठाई के डब्बे में लगाने वाली गेटिस आती है, रबर बैंड कहते हैं उसको। ओके, सो अगर उसको आप पकड़ के खींचोगे तो वो स्ट्रेचेबल होती है, एक उसका शेप होता है, लेकिन अगर उसको आप खींचोगे तो क्या होता है वो स्ट्रेच होती है। सेम यहाँ भी ऐसे ही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक ज्योमेट्री है, उसको आपको स्ट्रेच कराना है, सो आप यहाँ पे इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको किस तरह से करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से स्ट्रेच कमांड यूज़ काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको कुछ नोट करना पड़ेगा कि जब भी आप यहाँ पे स्ट्रेच कमांड का यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपको हमेशा क्रॉसिंग विंडो का ही यूज़ करना है।
क्रॉसिंग विंडो, क्रॉसिंग विंडो। अब क्रॉसिंग विंडो क्या होती है आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने ही बता रखा है पहले ही, ठीक है। तो जो डाउट्स हैं, आपको अगर क्रॉसिंग विंडो नहीं पता है क्या होता है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़, स्ट्रेच कमांड यूज़ करते समय हमें सिर्फ क्रॉसिंग विंडो का ही यूज़ करना है। सेकंड, जो भी पॉइंट्स, ठीक है, जो पॉइंट्स आपके फॉर एग्जांपल, चलिए मैं यहाँ पे ठीक है, तो ग्रीन कलर की ये क्या है, आपकी क्रॉसिंग विंडो है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है स्पेसिफिक रेक्टेंगुलर का, ये विंडो के इनसाइड में आ रहा है, यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये बाहर की तरफ है, ये आउटसाइड पार्ट है। और ये वाली लाइन से आपकी क्रॉसिंग विंडो देख रहे होगे कि पास हो रही है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपकी क्रॉसिंग विंडो या फिर जैसे राज ने कहा ग्रीन विंडो पास हो रही होगी, वो स्पेसिफिक पार्ट आपका स्ट्रेचेबल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आपका कंप्लीटली इनसाइड होगा वो आपका कंप्लीटली मूव होने लगेगा, और जो बाहर रहेगा यानी कि जो आउटसाइड है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ओके, तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे स्ट्रेच कमांड लिया, देख सकते हो एस एंटर। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो पार्ट अंदर है वो मूव होगा, जो बाहर है अपनी जगह फिक्स रहेगा, और जहाँ से क्रॉसिंग विंडो पास हो रही है वो आपका स्ट्रेचेबल हो जाएगा। क्लिक किया मैंने, एंटर किया, एंटर करने के बाद बेस पॉइंट देने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपका, अगर मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ तो देखो जो पार्ट आपका अंदर था वो कंप्लीटली मूव हो रहा है, जो पार्ट बाहर था वो अपनी जगह फिक्स है, और जहाँ से आपकी विंडो पास हो रही थी वो यहाँ पे स्ट्रेचेबल हो गई है इस तरह से, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जो भी डिस्टेंस देनी है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कितना स्ट्रेच करना है, मैंने कहा 50 स्ट्रेच करना है, तो 50 डिस्टेंस आप देके यहाँ पे कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। अरविंद मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉसिंग विंडो का मतलब होता है आपका राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका टच होगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी होता है ब्लू विंडो अगर कंप्लीटली आप इसके ऑब्जेक्ट जब तक कंप्लीटली अंदर नहीं होगा तब तक आपका सेलेक्ट नहीं होता है। तो ग्रीन विंडो आपका राइट टू लेफ्ट आती है, और ब्लू विंडो लेफ्ट टू राइट आपका आता है, ठीक है। ओके असगर, सही कहा आपने, राइट टू लेफ्ट। थैंक यू सो मच लीप। चलिए समझ में आया आप लोग को स्ट्रेच। अगेन मैं स्ट्रेच लिया, अगर मैंने देखा, अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 लाइंस आपकी यहाँ पे टच हो रही हैं। एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, और देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इस तरह से इसको स्ट्रेचेबल कर सकता हूँ। अब इसका यूज़ कहाँ पड़ता है ये चीज़ हम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्लान ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये एक प्लान है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो डोर है आप देख सकते हो कि ये सेंटर में हमने प्लेस किया है, बट सेंटर में ना प्लेस करके मुझे इसको इस कॉर्नर पे लाना है, ठीक है। तो आप जनरली अगर आपको स्ट्रेच कमांड नहीं पता होगा तो आप सिंपली पहले डोर को डिलीट करोगे या दूसरे जगह मूव करोगे, फिर वॉल को डिलीट करोगे, फिर डोर को लाके इस कॉर्नर पॉइंट पे प्लेस करोगे, फिर अलग से वॉल क्रिएट करोगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रेच कमांड आता है तो सिंपली आपने स्ट्रेच लिया, इस तरह से आपने अपनी ज्योमेट्री को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि सॉरी, स्निपिंग टूल हमारा यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन में हमें काम करने में दिक्कत होती है। एक सेकंड, स्निपिंग टूल अगर मैं एक्टिव कर लेता हूँ तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। नहीं हो पा रहा है, सॉरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होगे कि जो वॉल की 4 लाइंस हैं, आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, यहाँ से हम ये लाइंस क्या हो जाएंगी, स्ट्रेचेबल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो डोर है वो कंप्लीटली इनसाइड है, तो वो क्या होगा, मूव होगा आपका। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर, इस कॉर्नर पॉइंट्स हमने पिक किया और इस कॉलम्स के लाके मैंने इसको अटैच कर दिया। तो देखिए तुरंत स्ट्रेच कमांड से आपका यहाँ पे स्ट्रेच हो गया, ठीक है। ओके, फिर से देख लेते हैं। कंट्रोल जेड, स्ट्रेच कमांड, इस तरह सेलेक्ट किया, एंटर किया, कॉर्नर पॉइंट, बेस पॉइंट, और इस तरह से हमने स्ट्रेच करा दिया। तो ये था यहाँ पे आपका स्ट्रेच कमांड, ठीक है। बाद में यहाँ पे अगर आप एरिया वगैरह चेंज करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट एरिया आपको चेंज करना है, तो स्ट्रेच कमांड लिया और इस तरह से हमने पूरे कंप्लीट एरिया को सेलेक्ट कर लिया,
एंटर बेस पॉइंट, और यहाँ पे ऑर्थो ऑन करके जितनी भी आपको डायमेंशन देनी, फॉर एग्जांपल 3 फीट मुझे ज़्यादा करना है तो देखिए आप इस तरह से इसको एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं, कोई डाउट हो स्ट्रेच में तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, असगर राइट टू लेफ्ट, अरविंद मोस्ट वेलकम, दिलीप में बताना सर। ठीक है दिलीप, मैंने यहाँ पे आपको फ्लोर प्लान में बता दिया, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्ट्रेच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्केल कमांड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्केल कमांड। स्केल कमांड की हमारी शॉर्ट की होती है, बताइए स्केल कमांड की शॉर्ट की क्या होती है, आप लोग बताइए। ठीक है, इसमें सेम आपको स्केल एंटर, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद बेस पॉइंट देना है, और उसके बाद SC एंटर। ओके, SC ओके, चलिए SC एंटर, सही कह रहे हो सभी लोग। तो स्केल कमांड की यहाँ पे शॉर्ट की होती है SC एंटर। ठीक है, ठीक है। राज जी का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लिप मोड कमांड। ब्लिप मोड तो राज मुझे नहीं पता है, मैं इसको देख लूंगा एक बार कि ब्लिप मोड क्या होता है, फिर मैं आप लोग को बता दूंगा। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ब्लिप मोड में बता दूंगा क्या होता है आगे वाली क्लास में। ठीक है, अभी मुझे आइडिया नहीं है इसका, सॉरी। चलिए, अगर और किसी को पता है, कोई क्लास देख रहा है तो बता सकता है, तो शायद मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्केल कमांड, स्केल SC एंटर। स्केल का यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिंपली जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, फॉर एग्जांपल 25, या फिर हमने कहा 10/5 का हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया इस तरह से। ठीक है, इसको मैं मेजर कर लेता हूँ, तो ये डायमेंशन आपकी 10 है और ये डायमेंशन यहाँ पे आपकी 5 है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि इसको मुझे एक साथ इसकी डायमेंशंस को बड़ा करना है या छोटा करना है, तो हम यहाँ पे स्केल कमांड का यूज़ करेंगे। तो स्केल कमांड यहाँ पे आपको मॉडिफाई पैनल पे मिल जाएगा, स्ट्रेच कमांड यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, स्केल कमांड की शॉर्ट की SC एंटर। SC एंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद बेस पॉइंट, उसके बाद पूछेगा स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है एक का। जैसे आपकी यहाँ पे डायमेंशन 10/5 है, अब आपको जो स्केल करना है ऑब्जेक्ट, वो कितने टाइम्स करना है, मान लीजिए 2 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्केल फैक्टर 2 दे दिया, तो यहाँ पे जो 10 होगा वो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा और 5 आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 20 एंड 10 यहाँ पे आपकी डायमेंशन हो गई। ओके, असगर क्या रिपीट करना है, असगर एक बार बता दीजिए। और 2D प्लान का डोर कैसे बनाते हैं, 2D प्लान हम यहाँ पे आगे देखेंगे। जैसे कि आप हमारे सिलेबस में देख सकते हो कि डे आपका डे नंबर 12 में हम यहाँ पे डोर विंडो को क्रिएट करना जानेंगे, किस तरह से हम यहाँ पे डोर विंडोज वगैरह क्रिएट करते हैं, साथ ही में ब्लॉक वगैरह भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था यहाँ पे स्केल। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। अब अगेन जैसे 20 एंड 10 हो गया है, अब 20 एंड 10 के बाद अगेन मुझे वापस इसको कितना करना है, 10 एंड 5 करना है डायमेंशन। तो ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। अब आपका स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.5 है ना। तो क्योंकि 20 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो अगेन देख सकते हैं यहाँ पे 10 एंड 5 यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आपके पास कोई भी बेस पॉइंट है, मतलब रेफरेंस लाइन है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग हमें इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है। तो हम यहाँ पे SC एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देखिए मैंने ब्लू विंडो से सेलेक्ट किया जिससे कि मेरा रेफरेंस लाइन सेलेक्ट ना हो।
एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। रेफरेंस पे जाने के बाद फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट यहाँ आप क्लिक करिए और कहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका ज्योमेट्री स्केल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। वेदांत जी, ब्लिप मोड आर यूज टू चेंज फॉर सेक्शन। ठीक है राज, आप देख लीजिए, बाकी मैं ब्लिप मोड पे एक बार देख के कल आप लोग को बता दूंगा क्या होता है। ओके प्रशांत सर, इफ यू जस्ट वांट टू चेंज द ऑब्जेक्ट स्केल बट नॉट ओरिजिन डायमेंशन, ऐसा नहीं हो पाएगा आपका। वो स्केल यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की स्केल चेंज कर रहे हैं, ना कि ड्राइंग की स्केल को चेंज कर रहे हैं। तो ड्राइंग स्केल आपका अलग पार्ट हो गया और ऑब्जेक्ट का स्केल यहाँ पे अलग पार्ट हो गया। ओके दिलीप, कैसे कर सकते हो देखिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, डायमेंशन ने 10/5 कर दिया। ठीक है, मैं इसको मेजर कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका 10 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेच करना है आपको, ये डायमेंशन 10 की जगह 20 करना, 5 की जगह 8 करना है। तो स्ट्रेच कमांड लीजिए, इस तरह से सेलेक्ट करिए, एंटर, बेस पॉइंट, और ये कितना आपको बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है। तो देखिए 20 हो गया। स्ट्रेच करेंगे और ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करके 5, 6, 7, 8 3 यूनिट और बढ़ाया, तो 20/8 इस तरह से आप कर सकते हो। सर्किल को स्ट्रेच नहीं कर सकते आप। ठीक है दिलीप, क्योंकि स्केल जो यूज होगा वो सिंपली आप तभी मतलब करना होगा जब आपको एक साथ सबकी डायमेंशन एक इक्वल रिस्पेक्ट में आपको बढ़ानी है। ठीक है, सर्किल में स्ट्रेच नहीं होगा टेक जी, सर्किल में आप नहीं कर सकते स्ट्रेच कमांड का यूज। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक जो था एरे, स्ट्रेच कमांड एंड स्केल कमांड। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बताइए आप लोग कि डे 8 को हम स्टार्ट करें कि ना करें, या फिर आपके कोई पुराने डाउट्स हैं या एक्सरसाइज में आपके कोई डाउट है, अगर आप वो पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो आज का इतना ही रखा जाए, क्योंकि अभी हमारे पास कितने 14 मिनट्स हैं, आगे देख सकते हैं। सर्किल को पिक करके स्ट्रेच कर सकते हैं, सर्किल को, हाँ वो तो एक साथ वो क्या होगा, एक तरह से स्केल होगा वो आपका राज, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे राज बता रहे हो आप, यहाँ पे सर्किल आपने बनाया, सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रिप्स आएंगी, इस ग्रिप को आप पकड़ के यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली स्ट्रेच कमांड का यूज़ करोगे तो कंप्लीट ज्योमेट्री आपकी मूव होगी। ओके, सर्किल को क्या है कि सर्किल अगर आप स्ट्रेच कैसे कर पाओगे, आप ही सोचो। अगर आपको चाहो तो आप इसको ब्रेक कर दो एक पार्ट में, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह से ज्योमेट्री बना ली और इस पार्ट को आप ट्रिम कर दो। ठीक है, आपने यहाँ पे सर्किल एक बना लिया 2 पॉइंट से, ठीक है, इसको ट्रिम कर दीजिए। तो आप चाह रहे हो कि स्ट्रेच कमांड यूज़ करके आपका कुछ ऐसा बन जाए, बट ये चीज़ आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे। आप चाहो तो स्ट्रेच कमांड का यूज़ कर सकते हो ऐसे, लेकिन सिंपली स्ट्रेच में सर्किल में आप नहीं कर पाओगे। ओके, ज्वाइन कमांड नहीं हो रहा है मेरे से। ज्वाइन कमांड क्यों नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है? जैसे हम चलिए इसी में बात कर लेते हैं ज्वाइन कमांड का। जैसे आपके पास ये ज्योमेट्री है, तो ये एक सर्किल अलग है, ये लाइन अलग है, ये सेमी सर्किल अलग है, ये लाइन अलग है।